हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये छठा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्प कर रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान, या फिर तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान, या तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान, या फिर तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना या प्रज्ञान। तो निम्न में से जो सही उत्तर है वो है सी, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, ये भी है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं को न कर पाना, ये भी है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, बिल्कुल। नेक्स्ट है, अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो यही जो विकल्प है वो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो यही विकल्प सही है, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। तो यही विकल्प सही है, विकल्प डी। ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की जो सीमा होती है उससे नीचे वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो सही विकल्प है डी, अधिगम का सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, या फिर रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, या विद्यालय में पक्षता पूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसमें जो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है वो है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया? पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, वेबर। तो सही विकल्प है बी, कोलबर्ग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वायु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है? 18 से 24 साल, जन्म से 6 साल, 6 से 11 साल, या फिर 11 से 18 साल। तो सही विकल्प है सी, 6 से 11 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या फिर अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट पुरस्कार या विशेष सुविधाएं प्रदान करना। तो सही विकल्प है बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य ये सभी है। अगर वो बच्चा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण भी किया जाएगा, अगर सीखने में कठिनाई, वो सब कुछ बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तिगत भिन्नता का, या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। जो सर्वाधिक ऐसी चीज़ जिसका ध्यान रखना चाहिए वो है व्यक्तिगत भिन्नता, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस दिया गया आगे है, वर्तमान स्कीम में कुछ ग्रहण करने का कार्य करता है? आत्मसातीकरण, समायोजन, स्कीम, अवस्था। तो सही विकल्प है ए, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों में
निम्न में से किसके द्वारा पहचाना गया है? स्किनर, पियाजे, कोलबर्ग या फिर इरिक्सन। तो सही विकल्प है बी, पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्पेस द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? पावलाव, स्किनर, टोलमैन या फिर थॉर्नडाइक। तो ये विकल्प है सही बी, स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य और स्पेस में घनिष्ठ संबंध है। तो मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है? अभिवृत्ति में, स्वीकार्यता में, बचने में या फिर समायोजन में। तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रकरण अवधान है, एक कथन किसका है? डम्बिल का, रास का, मन का या फिर मैकडूगल का। तो ये जो है डम्बिल का है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों, या फिर बुद्धि को केवल बुद्धिलब्ध परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, या शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहु बुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, या फिर क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो सही विकल्प है सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है सांस्कृतिक भिन्नता, साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता, शिक्षक की अभिक्षमता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है बी, साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो सही विकल्प है ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ जो है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए ताकि उन्हें अपने आप को उनसे अलग या समाज से अलग महसूस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? वह बच्चा जो एक अमूर्त ढंग से सोचता है, या फिर वह बच्चा जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है, या वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रटने की क्षमता है, या वह बच्चा जिसमें धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता है। तो सही विकल्प है सी, वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रचने की क्षमता है। ये जो है बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? सभागार में, घर में, खेल के मैदान में या फिर विद्यालय और कक्षा वातावरण में। सही विकल्प है डी, विद्यालय और कक्षा वातावरण में। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या मानव विकास की एक विशेषता है? इसकी प्रकृति गुणात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, या फिर यह अथाह है। तो सही विकल्प है सी, इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अगला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है सी, सृजनशील बालकों की। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा निर्देशन, या विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, या फिर सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुरक्षण, या फिर अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो सही विकल्प है सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की जो है अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, या फिर प्रत्यय अधिगम का, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये जो है उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल,
बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या फिर मौखिक प्रश्न। तो सही विकल्प है बहुविकल्पीय प्रश्न, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। तो सही विकल्प है सी, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान व विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार या फिर अभिप्रेरणा का अभाव। तो सही विकल्प है अवधान संबंधी बाधा अथवा विकार जो है वो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या फिर परिपक्वता एवं आयु। तो सही विकल्प है डी, परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए या फिर सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या फिर प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। तो सही विकल्प है सी, अगर एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को चाहिए कि सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष शिक्षण में समूह गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा पर काम का बोझ कम करना, बच्चों को अधिगम में सबसे ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना, अवधारणा को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करना या फिर छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करना। तो सही विकल्प है बी, बच्चों को अधिगम में सबसे ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वाटसन के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, कोहलर या फिर पावलाव। तो सही विकल्प है बी, मैस्लो के द्वारा। अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि खाली जगह के बीच होती है 50 से 60 के बीच, 70 से 80 के बीच, 90 से 100 के बीच या फिर 110 से 130 के बीच। तो औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धिलब्धि होती है वो होती है 90 से 100 के बीच, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। तो किस चीज़ पे बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो सही विकल्प है सी, सीखने को किस प्रकार से अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। तो ये अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनका सही विकल्प है विकल्प बी 1, 2 एवं 3, यानी कि बी सही है, 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता या फिर व्यक्तिगत विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है रक्षात्मक यांत्रिकता, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणा समूह भी आकलन करता है, या फिर शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है, या फिर शिक्षक पाठ्यपुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर उनका आकलन करता है। तो सही विकल्प है बी, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समूह का भी आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उसकी अवधारणा का समूह भी आकलन करता है। ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस.के. मिश्रा, एस.एस. माथुर, डी.जी. रायन या फिर एन. तिवारी? तो सही विकल्प है सी, डी.जी. रायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण है अन्वेषण द्वारा अधिगम, जांच पड़ताल प्रशिक्षण, शिक्षण योजना प्लान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है अन्वेषण द्वारा अधिगम, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइंड डेट फाउंड इटसेल्फ किसकी आत्मकथा है? एडोल्फ मेयर की, पीटर्स की, किलफोर्ड या किलफोर्ड बियर्स की या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है सी, किलफोर्ड बियर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्य पूर्ण कृत्य है, ये कथन किसका है? किलफोर्ड का, किलफोर्ड बियर्स का, एडोल्फ मेयर का, हेडफील्ड का या फिर पीटर सलोव का? तो सही विकल्प है सी, हेडफील्ड का। अगला प्रश्न है, इच्छाओं, कामनाओं और लक्ष्य की भावना प्रायः व्यक्ति को लेकर जाती है दबाव की ओर, खिन्नता की ओर, पलायन की ओर या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है ये दबाव की ओर। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षक तथा मानसिक रोगों से बचाव करने वाला किसने बताया? किलफोर्ड बियर्स ने, एडोल्फ मेयर ने, हेडफील्ड ने या पीटर सलोव ने? तो सही विकल्प है सी, हेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपन को तकनीकी रूप से कहा जाता है मनोविक्षिप्त, कुसमायोजन, मनस्ताप या फिर व्यक्तित्व विचलन? तो तकनीकी रूप से कहा जाता है मनस्ताप। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न के लेखक हैं फ्रायड, प्लांट, गेट्स या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है बी, प्लांट। अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई? 1915, 1930, 1920 या फिर 1944? तो सही विकल्प है बी, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? स्किनर, ब्लूम, सिडनी, पेरसे या फिर गेने? तो सही विकल्प है सी, सिडनी पेरसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सी, विकास एक आयामी है या फिर डी, विकास पृथक होता है? तो सही विकल्प है बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत संबंधित है व्यक्ति भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या फिर पर्यावरण से? सही विकल्प है ये वैयक्तिक भिन्नता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेधावी छात्र अध्ययन से बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है तो उसे बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा, उसकी कम उपलब्धि का कारण का पता करना या उसे परीक्षा से कृपांक देना या फिर उसके अभिभावक से कहना कि वो उसे स्कूल से निकाल ले? तो सही विकल्प है उसकी कम उपलब्धि का जो कारण है उसका पता लगाना, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके या फिर उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके या फिर मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर? तो सही विकल्प है कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके जो है उनमें बाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ या नहीं, या मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, ये ईश्वर पर निर्भर है? तो इसमें विकल्प सही है नहीं, यानी बुद्धिमान माता पिता के बच्चे जो है सदैव पढ़ाई में तेज नहीं होते, यानी कि नहीं सही, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर में बढ़ती है लगभग 50 से 1000 तक, 2 से 100, 2 से 10 तक या फिर 2 से 50 तक या 50 से 5 तक? सही विकल्प है 2 से 10 तक, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर यौवन अवस्था में? तो सही विकल्प है बी, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गर्भधारण के शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्ण काल या फिर वयस्कता। तो सही विकल्प है सी, प्रसव पूर्व काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसा से आई धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया है? आइजैक ने, एलपोर्ट ने, हार्टमैन रोसा ने या फिर जीन पियाजे ने। सही विकल्प है सी, हार्टमैन रोसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाते हैं अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण? निराश व निस्सहाय होने पर, अवसरों की प्रतिकूलता होने पर, स्वप्न दर्शन के कारण या फिर पीढ़ियों का अंतर पड़ जाने के कारण। तो सही विकल्प है बी, अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है बी, रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, या फिर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो सही विकल्प है सी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की जो नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? मूल्यांकन बहुमुखी होता है, मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है, या फिर मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, या फिर मूल्यांकन एकांगी है। तो सही विकल्प है डी, मूल्यांकन एकांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता या फिर नकारात्मकता। तो सही विकल्प है डी, नकारात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या फिर विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या उपयुक्त सभी। तो सही विकल्प है सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की। ये प्रक्रिया क्या है? अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, या मूल्यांकन के लिए अधिगम, या फिर मूल्यांकन का अधिगम। तो सही विकल्प है अधिगम का मूल्यांकन, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर ये सही। तो सही विकल्प है ये सभी, डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ये, अधिगम एवं वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, या फिर ये सभी। तो सही विकल्प है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, या फिर गेने ने। तो सही विकल्प है ए, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। किस किस के? भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, या फिर अंतर्वैयक्तिक कौशल अगेन। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल, तो ये है सही बी, विकल्प बी है सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है प्रतिगमन, शोधन, बाधा निराकरण, या फिर प्रेक्षेपण। तो सही विकल्प है सी, बाधा निराकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। किसने कहा? गुड, गैरेट, गेट्स, या फिर मन ने। तो ये कहा है गुड ने, विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो अंतर्निहित सिद्धांत, उद्दोपन सिद्धांत, प्रत्याक्षा सिद्धांत, या फिर आवश्यकता सोपान। तो सही विकल्प है सी, प्रत्याक्षा सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन या फिर समस्या के समाधान का रूप आदर्श होना, या शिक्षक को कार्य कुशलता का अवसर मिलता है। तो सही विकल्प है सी, समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है विभेदात्मक विधि द्वारा, परीक्षण विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा या फिर गाथा विधि द्वारा। तो सही विकल्प है ये, विभेदात्मक विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का अर्थ है बालक की शैक्षिक प्रगति, समाज से रीति रिवाज मानना, सामाजिक संदर्भ में नए अर्थ लगाना या फिर जोड़ तोड़ करना। तो सही विकल्प है सी, सामाजिक संदर्भ में नए अर्थ लगाना जो है सृजनात्मकता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या फिर अर्जित प्रेरक। तो ये जन्मजात प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रदत्त में से कौन सा एक बेमेल पद है? विस्तारण, संचित, प्रतिवर्त, पुनर्वलन सूची, प्रतीक, मितव्यता। तो सही विकल्प है ये, विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या फिर व्यक्तिगत विकास। तो सही विकल्प है अभियोग्यता का विकास, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे सवालों के जवाब सीख सकते हैं, पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है, वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें या फिर शिक्षक बेहतर ढंग से कक्षा को नियंत्रित कर सके। तो सही विकल्प है सी, वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और अपमानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए उन छात्रों की तलाश करें जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं तथा अमीर घरों के हों और उन्हें आदर्श रूप से प्रस्तुत करें। अपने छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, या फिर सख्त नियम बनाएं और बच्चे उनका पालन नहीं करें तो उन्हें सजा दें, या वंचित पृष्ठभूमि वाले बालकों को नीची नज़र से देखना चाहिए ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तो सही विकल्प इसका है बी, यानी अपने छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? शारीरिक विशेषताओं का समुच्चय, मनोवृत्ति और शील गुणों का समुच्चय, या फिर परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की समुच्चय शैली, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डॉक्टर जॉनसन, स्पीयरमैन, बिने या फिर थर्स्टन। तो ये हैं बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, या फिर अनुसंधान की परिकल्पना है। तो सही विकल्प है सी, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, पोषक आहार की गुणवत्ता, या फिर संस्कृत। तो सही विकल्प है बी, शारीरिक गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, अप्रत्यक्षिक प्रक्रिया, या फिर संप्रत्यय अधिगम। तो सही विकल्प है ए, प्रतीकों का प्रयोग जो है चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस दिया, खाली जगह दी गई है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, या फिर प्रेरणा। तो प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? विशिष्ट पिछड़ापन, शारीरिक दोष, सामान्य बुद्धि का अभाव, या फिर स्वस्थ वातावरण। तो सही विकल्प है डी, स्वस्थ वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप उन्हें अपनी विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे? प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, या फिर ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही विकल्प है सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, या फिर अवधान। तो कहलाती है सीखने का पठार, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, या फिर वस्तु चिंतन करते हैं, या फिर कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। तो सही विकल्प है डी, कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिप्रेरित करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या फिर धार्मिक व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, यानी कि सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, या फिर स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो सही विकल्प है सी, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में लिंग रूढ़बद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे लड़के और लड़कियों को दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर अच्छे काम की सराहना करें, या कुश्ती में भाग लेने से लड़कियों को निरुत्साहित करें, या फिर लड़कों को जोखिम लेने और साहसिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो सही विकल्प है ये, लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता में संबोधित कर सकती है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, या फिर मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो सही विकल्प है 1, 2 और 3, या फिर 1, 2, 3 और 4, या 1, 2 और 4, या फिर 2, 3 और 4। तो सही विकल्प है ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो सही विकल्प है ये, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर ने अपना प्रयोग किया कुत्ता पे, चूहा व कबूतर पे, या फिर बिल्ली पे, या फिर कोई पे नहीं। तो स्किनर ने अपना प्रयोग जो किया था वो चूहा और कबूतर पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों में आप किससे सहमत हैं? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकीय संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, या एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या फिर जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया, या फिर एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, या फिर अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, या सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना, शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो सही विकल्प है बी, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, या एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है बी, सही विकल्प है बी, भावात्मक जागृति द्वारा। तो दोस्तों, ये रहे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।